बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं खालिद अजीज़ी, प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका होस्ट, आपका टीचर, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो एजुकेटर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एक नई लेक्चर सीरीज़ जो कि LabVIEW प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जिसमें हम LabVIEW की प्रोग्रामिंग और इंटरफेसिंग के बारे में लर्न करेंगे कि हम किस तरह से LabVIEW से डिफरेंट प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स, और किस तरह से हम LabVIEW से इंटरफेसिंग कर सकते हैं अपनी फील्ड डिवाइसेस की, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स मौजूद हैं, और किस तरह से हम डिफरेंट प्रोसेसर से, माइक्रो कंट्रोलर से LabVIEW को इंटरफेस कर सकते हैं, और LabVIEW में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इंटरफेस करने की और प्रोटोकॉल्स हैंडल करने की। ये सारा हम सीखेंगे LabVIEW कोर्स में। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास LabVIEW 2019 है, और ये LabVIEW सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स की साइट से, और स्टूडेंट्स का एक फ्री वर्जन भी नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स पर मौजूद है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स की साइट्स पर। और अगर हम यहाँ टाइप करें LabVIEW, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ हमारे पास जो पहला लिंक अपीयर हुआ है उसे हम क्लिक करें। तो यहाँ हमारे पास LabVIEW मौजूद है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ टाइप करें LabVIEW ट्रायल वर्जन, तो यहाँ हमारे पास LabVIEW स्टूडेंट सॉफ्टवेयर सूट डाउनलोड, और यहाँ से हम LabVIEW डाउनलोड कर सकते हैं LabVIEW स्टूडेंट सॉफ्टवेयर सूट 2020 और 64 बिट। यहाँ पर दो ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें एक डाउनलोड है, यानी डायरेक्टली आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा इंस्टॉल ऑफलाइन, यानी इसे पहले आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद फिर इसे इंस्टॉल करें। लेकिन इसे इंस्टॉल करने के लिए आपके पास वेब का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्लगइन्स और सपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ये नेट से डाउनलोड करता है। लिहाजा आपके पास जब भी आप LabVIEW को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक वेब कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ से आप LabVIEW डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप LabVIEW डाउनलोड करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हुआ है, जिसका के नाम है VI पैकेज मैनेजर। और VI पैकेज मैनेजर सपोर्ट करता है हमें थर्ड पार्टी टूल किट्स के लिए, कि हम LabVIEW के साथ कौन कौन सी थर्ड पार्टी टूल किट्स यूज़ कर सकते हैं अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें पहले LabVIEW पैकेज मैनेजर को। आफ्टर इंस्टॉलिंग LabVIEW जो भी हमारे पास वर्जन है, 2019 है, 2020 है, 2018 है, 17 है, व्हाट्सएवर, जब हमारे पास ये VI पैकेज मैनेजर इंस्टॉल हो जाएगा और इसे हम रन करेंगे, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम इसे रन करते हैं ये एक अनरजिस्टर्ड फ्री वर्जन है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पॉपुलेट कर रहा है तमाम ड्राइवर्स को जो कि LabVIEW के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास दो टारगेट्स हैं स्पेशली फॉर आर्डिनो के लिए। एक कहलाता है आर्डिनो और सेकंड जो है वो लिंक्स का है। और यहाँ पर अगर हम सर्च करें इस सर्च बार में आर्डिनो, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास LabVIEW इंटरफेस फॉर आर्डिनो मौजूद है। अगर हम इसे क्लिक करें तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसे अनइंस्टॉल करें। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ये मौजूद है तब आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो फिर आपके पास ये ग्रीन एरो हाईलाइट होगा। इसका मतलब ये होगा कि आप इसे इंस्टॉल कर लें। इसी तरह से सेकंड है, यहाँ पर अगर हम लिखें लिंक्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिजिटल लिंक्स कंट्रोल फॉर आर्डिनो, रास्पबेरी पाई एंड सो ऑन, तो इसे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लिहाजा मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हम इसको डिलीट कर दें तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंट ड्राइवर्स मौजूद हैं हमारे पास डिफरेंट थर्ड पार्टीज़ के, जो कि NI के साथ
साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 ड्राइवर या 2 टूल किट्स इंस्टॉल करेंगे। एक डिजिटल लिंक्स है और दूसरा हमारे पास आर्डिनो है। ये दोनों प्लगइन्स हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, लिहाजा हम इनको LabVIEW में यूज़ करेंगे। और अगर हम यहाँ LabVIEW को अब रन करें, क्लोज, और यहाँ पर अगर हम सिलेक्ट करते हैं फाइल न्यू VI, और ये LabVIEW का फ्रंट पैनल है और ये LabVIEW का बैक पैनल है। फ्रंट पैनल पर हम अपने गैजेट्स प्लेस करते हैं, यानी ये फ्रंट एंड हमारी GUI डेवलप करने के लिए या हमारे प्रोग्राम्स के रिजल्ट्स ऑब्जर्व करने के लिए ये फ्रंट एंड विंडो है। इसके अलावा एक ब्लॉक डायग्राम है बैक एंड पे। हम यहाँ से विंडोज़ शो फ्रंट पैनल और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं विंडोज़ शो ब्लॉक डायग्राम। तो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम और फ्रंट पैनल है। और अब अगर हम यहाँ ब्लॉक डायग्राम में राइट क्लिक करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है आर्डिनो, और आर्डिनो की तमाम टूल किट्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जिसको कि हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ मार्कर हब में देखें तो हमारे पास लिंक्स की तमाम टूल किट्स अवेलेबल हैं, जिसमें ओपन, क्लोज और सेंसर्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स मौजूद हैं यहाँ पर हमारे पास, जिसमें एक्सेलेरोमीटर भी मौजूद है एंड सो ऑन। इसी तरह से पैराफेरल्स में जाएँ तो एनालॉग रीड, डिजिटल रीड, PWM, I2C एंड SPI, UART, ये सारे इंटरफेसेस भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक छोटा सा फ़र्क मैं बताता चलूँ कि आर्डिनो में अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप LCD को प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी जो अल्फ़ान्यूमेरिक LCD है, जो 4 बिट इंटरफेस उसका है, उसको हम रन कर सकते हैं थ्रू आर्डिनो इंटरफेस, आर्डिनो टूल किट। लेकिन अगर हम यहाँ मार्कर हब में देखें तो लिंक्स में हमारे पास पैराफेरल्स में LCD का ऑप्शन मौजूद नहीं है, यहाँ पर एक UART का ऑप्शन मौजूद है। तो हम इस लिंक्स की मदद से डायरेक्टली LCD जो कि अल्फ़ान्यूमेरिक LCD है उसे रन नहीं कर सकते। अभी हम ये देखेंगे कि हमने जो ट्रेनर बोर्ड डेवलप किया है उसमें LCD मौजूद है, और पहले हम ट्रेनर बोर्ड को समझेंगे कि ट्रेनर बोर्ड क्या है और उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, और हम ये लर्न करेंगे कि LabVIEW जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और LabVIEW बेसिकली एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से हम एक इंडस्ट्रियल कंट्रोल का फ्रंट एंड या GUI डेवलप कर सकते हैं और डिफरेंट हार्डवेयर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने हार्डवेयर को कि हार्डवेयर क्या है, और इसके बाद फिर हम LabVIEW को अंडरस्टैंड करेंगे और LabVIEW पर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आइए हम ये देखते हैं कि हमने जो ट्रेनर डेवलप किया है LabVIEW लर्न करने के लिए, उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस इंटरफेस की हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम उस हार्डवेयर को इंटरफेस करते हैं और LabVIEW को लर्न करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रेनर है जो कि आर्डिनो बेस्ड ट्रेनर है। यहाँ पर आर्डिनो नैनो यूज़ किया गया है, और इस आर्डिनो नैनो के अराउंड डिफरेंट इंटरफेसेस कनेक्ट करके हमने ये ट्रेनर डेवलप किया है। और ये ट्रेनर जो डेवलप किया है वो डेवलप किया है कैक्सिस इंजीनियरिंग ने। बेसिकली इलेक्ट्रो एजुकेटर्स कैक्सिस इंजीनियरिंग की ही एक सब्सिडरी है फॉर एजुकेशन पर्पसेस। थ्रू कैक्सिस इंजीनियरिंग हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, PLC, SCADA है, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग जॉब्स थ्रू कैक्सिस इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म हम डेवलप करते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग एंड टीचिंग का चैनल है वो इलेक्ट्रो एजुकेटर्स है। तो यहाँ जो आपको ट्रेनर नज़र आ रहा है, ये ट्रेनर डेवलप किया है कैक्सिस इंजीनियरिंग ने, और इस पर हम स्पेशली लर्न करेंगे LabVIEW को, कि जो नेशनल इंस्ट्रूमेंट का सॉफ्टवेयर है LabVIEW, उसको हम किस तरह से इंटरफेस कर सकते हैं विद दिस हार्डवेयर जो कि हमारे सामने है। और ये एक आर्डिनो बेस्ड हार्डवेयर है, इसमें कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स इंस्टॉल्ड हैं उसको हम स्टडी करेंगे। और जब इसको आप ओपन करेंगे इस एनवलप को, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसको हम पहले स्टडी करते हैं, और फिर देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से LabVIEW से इंटरफेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो इस एनवलप को हम ओपन करते हैं। इसमें ये एक प्रोग्रामिंग केबल है इसकी, जिसके ज़रिए हम इसे प्रोग्राम करेंगे। इसके अलावा इसमें इसका एक ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम है इसमें आपको, जो कि बताएगा कि कौन सी डिवाइस किस पोर्ट पर कनेक्टेड है।
इसी तरह से इसमें एक एडाप्टर है जो कि 12 वोल्ट का एडाप्टर है, डीसी एडाप्टर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 12 वोल्ट का ये एक एडाप्टर है जो कि इसे पावर ऑन करने के लिए रिक्वायर्ड है। और इसके साथ ये मेन ट्रेनर है। और इस मेन ट्रेनर के साथ यहाँ पर दो केबल्स मौजूद हैं, इंटरफेस केबल्स हैं ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो कनेक्टर्स हैं, 3 पिन IPCC कनेक्टर्स हैं। इसमें से एक कनेक्टर जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा RS232 जो कि यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है TTL फॉर्म में। अगर आप इस डिवाइस को किसी डिवाइस के साथ एज ए सीरियल पोर्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इस कनेक्टर के थ्रू इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये दिया हुआ है स्कीमेटिक डायग्राम में कि कौन सा कनेक्टर सीरियल पोर्ट के लिए है। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो कि सीरियल से RS232 कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स को, और फिर आप किसी भी डिवाइस को इससे इंटरफेस कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा कनेक्टर यहाँ मौजूद है जो कि I2C का कनेक्टर है, यानी इस ट्रेनर को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी I2C डिवाइस के साथ तो आपको फिर I2C इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा। और इस I2C इंटरफेस के थ्रू आप किसी भी डिवाइस को, जैसे पोर्ट एक्सपेंडर है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं, या कोई और डिवाइस है आप उससे ADC यूज़ करना चाहते हैं तो ADC भी यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि इस ट्रेनर में कौन कौन सी डिफरेंट डिवाइसेस मौजूद हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक LCD मौजूद है जो कि हमारे पास 16x2 है, यानी 16 कॉलम और 2 रोज़। ये एक LCD है, अल्फा न्यूमेरिक LCD है। इसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं दो वेरिएबल रजिस्टर्स हैं हमारे पास, वेरिएबल रजिस्टर 1, वेरिएबल रजिस्टर 2 जो कि कनेक्टेड हैं पोर्ट, इसकी जो एनालॉग पोर्ट है उसकी A0 और A1 पे। इसी तरह से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये पावर सप्लाई का कनेक्टर है जहाँ से हम 12 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास फ्यूज़ होल्डर है, किसी वजह से अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्यूज़ डैमेज हो जाए तो इसे हम यहाँ से फ्यूज़ भी रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास DC-DC कन्वर्टर है जो कि कन्वर्ट कर रहा है इस 12 वोल्ट को 9 वोल्ट में, और 9 वोल्ट से इस आर्डिनो को पावर अप किया गया है। इसी तरह से इस 9 वोल्ट से डेवलप किए गए हैं 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, और इस प्लस 5 वोल्ट से डिफरेंट डिवाइसेस ऑपरेट हो रही हैं, जिसमें इस LCD की पावर है जो कि 5 वोल्ट से रिक्वायर्ड है ऑन पिन नंबर 2। यहाँ पर 5 वोल्ट इस रेगुलेटर से डेवलप किए गए हैं 7805 से, और ये ग्राउंड पिन है इस LCD की, इसकी डिटेल भी आपको स्कीमेटिक में मिल जाएगी। इसी तरह से ये 5 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट किए गए हैं वेरिएबल रजिस्टर में, 0 to 5 वोल्ट ये जनरेट करेंगे वेरिएबल रजिस्टर्स जो कि एनालॉग इनपुट 0 और एनालॉग इनपुट 1 पे अवेलेबल है। और यहाँ पर हमारे पास एक बजर है और इस बजर को भी इसी 5 वोल्ट से पावर अप किया गया है। इसी तरह से यहाँ 2 वोल्ट मीटर्स लगे हुए हैं जो कि 0 से 30 वोल्ट तक पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं 2 D2A कन्वर्टर्स जो कि हमारे पास MCP4725 हैं, और ये I2C कन्वर्टर है, यानी हम इसे कहेंगे इंटर बस IC कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे ये बेस करता है। और इसे हमने SCL और SDA से कनेक्ट किया है इस माइक्रो कंट्रोलर की 84 और 85 से, जो कि SCL और SDA की पिन हैं जो कि यहाँ पे इन दोनों को कम्युनिकेट कर रही हैं। यहाँ पर इसमें दो आपको यहाँ पर सिलेक्टर जंपर्स नज़र आ रहे हैं। सिलेक्टर जंपर अगर 0 से कनेक्ट होगा तो इसका एड्रेस 60 होगा हेक्सा में, और अगर सिलेक्टर जंपर जो है वो VCC से कनेक्टेड होगा 5 वोल्ट से तो इसका जो हेक्स एड्रेस है वो 61 होगा। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इसके जो स्कीमेटिक है उसको डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पे। इसी तरह से यहाँ पर आपको 4 LEDs नज़र आ रही हैं। इसमें पहली LED रेड है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, और यहाँ पर आपको 4 स्विचेस नज़र आ रहे हैं, रेड, येलो, ग्रीन और वाइट। तो ये जो 4 डिजिटल स्विचेस हैं इसका मतलब है कि ये 4 डिजिटल इनपुट्स हैं। ऑल्दो कि ये एनालॉग पोर्ट्स पे कनेक्टेड हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि हम इनको एज ए डिजिटल कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो ये LEDs हैं ये डिजिटल आउटपुट पिन्स हैं इसकी, जो कि डिजिटल आउटपुट पे ही कनेक्टेड हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये जो पोर्ट्स हैं ये कनेक्टेड हैं एनालॉग 0 और एनालॉग 1 पे। और यहाँ पर हमारे पास 2 कनेक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए हैं, और ये है आर्डिनो नैनो जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है, और इसके साथ ही इसकी प्रोग्रामिंग केबल है जो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसे प्रोग्राम अपना डाउनलोड करेंगे। जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसके थ्रू इसमें डाउनलोड कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक प्रोग्राम डाउनलोड किया हुआ है जो कि टेस्टिंग के लिए है कि
इसकी तमाम जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सही काम कर रहे हैं। उनकी टेस्टिंग के लिए एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम हमने डेवलप करके इसमें डाउनलोड कर दिया है, जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि इसके ये स्विचेस सही काम कर रहे हैं, एलईडी सही काम कर रही हैं, इसकी दो जो ये डिवाइसेस हैं MCP4725 ये सही काम कर रही हैं, एनालॉग वोल्टमीटर्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, एलसीडी काम कर रही है, बजर काम कर रहे हैं और दो वेरिएबल रजिस्टर्स काम कर रहे हैं। और अगर हम इसे बैक से देखें तो यहाँ पर एक कवर है, और ये जो कवर है आपको बेसिकली सेव करता है आपके हाथों को कि डायरेक्टली आपका हाथ नीचे जो सोल्डरिंग वाला पार्ट है उस पर टच ना हो, या जो सोल्डरिंग वाली पिन्स हैं वो कहीं किसी मेटल से टच ना हो जाएं। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बैक कवर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसे पावर ऑन करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट हमने डाउनलोड किया है, और इसके बाद हम फिर एज़ पर आवर लर्निंग जो हम लर्न करना चाहते हैं कि LabVIEW से इसको किस तरह से इन तमाम डिवाइसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे वो फिर हम लर्न करेंगे। पहले हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि तमाम डिवाइसेस, तमाम इंटरफेसेस जिसमें LEDs, जिसमें स्विचेस, जिसमें DAC, जिसमें हमारे पास ये वोल्टमीटर्स हैं, वेरिएबल रजिस्टर्स हैं, बजर है, सही काम कर रहा है या नहीं। अगर ये तमाम चीज़ें सही काम कर रही हैं तो फिर हम इसे कनेक्ट करेंगे LabVIEW सॉफ्टवेयर से और देखेंगे कि LabVIEW सॉफ्टवेयर से हम किस तरह से इसमें प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो ये ट्रेनर है ये फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस है। इसे हम किसी भी जगह इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो स्टैंडर्ड के जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग डिफरेंट होती है। और उनमें क्या डिफरेंस होता है इसको भी हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से उनको डेवलप कर सकते हैं, और किस तरह से यही सेम जो आर्डिनो है हमारा, जिसमें प्रोसेसर जो है ATmega 328P है, उसको किस तरह से हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रेनर है इसको हम डायरेक्टली इंडस्ट्रियल कंट्रोल में यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट हम लर्निंग पर्पज़ के लिए इस ट्रेनर को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं इसके साथ। ये पावर सप्लाई रिवर्स कनेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये स्पेशल कनेक्टर है, और इसमें जो अपवर्ड साइड है वो +12 वोल्ट है, दिस वाइट वायर, और ये जो ब्लैक है ये ग्राउंड वायर है। वैसे ये ट्रेनर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्टेड है, अगर गलती से पोलैरिटी रिवर्स भी हो जाए तो यहाँ पर दो डायोड्स लगे हैं जो कि सर्किट को ऑन नहीं होने देंगे। लिहाजा ये जो ट्रेनर है ये पोलैरिटी प्रोटेक्शन इसमें मौजूद है, यानी आप रिवर्स पोलैरिटी पे ये ऑन नहीं होगा। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं अपने पावर से, इस अडॉप्टर को जो कि 12 वोल्ट का अडॉप्टर है पावर से कनेक्ट करते हैं। ये हमने पावर से कनेक्ट कर दिया इसे, और हम इसे ऑन करते हैं। ये हमने इसे ऑन किया, और यहाँ पर एक हमने देखा कि इंट्रोडक्टरी मैसेज डिस्प्ले हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि लाइट्स ऑन हुई, जिससे हमें पता लग गया कि तमाम LEDs प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा हुआ है V100 और V200, और यहाँ लिखा हुआ है प्रेस स्विचेस। अब अगर हम सबसे पहले देखें कि इस वेरिएबल रजिस्टर को हम मूव करते हैं, ये 0 पोजीशन पे इसे बढ़ाते हैं तो ये वोल्टेजेस बढ़ रहे हैं, और साथ साथ हम यहाँ देख सकते हैं कि D2A के वोल्टेजेस भी 0.96 हैं और यहाँ पर 0.9 है, 0.99, और इसे मज़ीद बढ़ाते हैं ये फुल मैक्सिमम 5 वोल्ट तक चला जाएगा। यहाँ पर 4.99 हो गए और यहाँ हमारे पास 5 वोल्ट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वेरिएबल रजिस्टर प्रॉपर काम कर रहा है, ये जो वोल्ट मीटर है ये प्रॉपर काम कर रहा है, और इससे जो रिलेटेड D2A है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसे हम 0 कर देते हैं, और इसके बाद हम इंक्रीज़ करते हैं सेकंड यानी V1 के वोल्टेजेस को। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर 4.96 वोल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं वोल्ट मीटर पे, और यहाँ पर 4.99 वोल्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सेकंड वोल्ट मीटर भी प्रॉपर काम कर रहा है, और इसी तरह से सेकंड जो D2 है वो भी प्रॉपरली काम कर रहा है। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो एनालॉग हमारे पास इनपुट्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रही हैं, इसी तरह से LCD डिस्प्ले प्रॉपर काम कर रहा है, इसी तरह से हमारे वोल्ट मीटर्स काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जो दो D2A कन्वर्टर्स हैं वो भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा है प्रेस स्विचेस। अब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं, रेड LED ऑन हो गई, और उसके साथ साथ बजर ऑन हो गया। इसका मतलब है रेड LED प्रॉपर काम कर रही है और ये बजर भी प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम प्रेस करते हैं सेकंड बटन को जो कि येलो है। यहाँ हम देख सकते हैं कि येलो लाइट ऑन हो गई और बजर ऑन हो गया। अब हम प्रेस करते हैं ग्रीन स्विच को, ये ग्रीन लाइट ऑन हो गई। अब हम प्रेस करते हैं वाइट स्विच को, तो यहाँ हमारे पास
ब्लू लाइट ऑन हो गई और बजर ऑन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सिस्टम में जितने भी इंटरफेसेस हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं और इसमें कोई भी सिस्टम प्रॉब्लम नहीं कर रहा, सही हैं सारी चीज़ें। लिहाजा अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने LabVIEW प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, LabVIEW GUI डेवलप करने के लिए। तो हम इसे देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन में देखेंगे किस तरह से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं LabVIEW सॉफ्टवेयर के साथ। वैसे तो ये एक जनरल पर्पस ट्रेनर है जो कि आर्डिनो बेस्ड है और इसको हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट लर्न करेंगे कि किस तरह से हम इसे LabVIEW से इन डिवाइसेस को या इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। सेकेंडली हम इसे प्रोग्राम करेंगे फ्लो कोड से। फ्लो कोड भी एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरह से LabVIEW एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी तरह से फ्लो कोड भी ग्राफिकल एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे प्रोग्राम करेंगे। इसी तरह से हम इसे आर्डिनो IDE से भी प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी हम लर्न करेंगे कि हम इसे आर्डिनो IDE से कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं एक और सेशन में। इसी तरह से हम एक और सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है जो कि विजियोनो सॉफ्टवेयर है, वो भी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। तो हम ये देखेंगे कि ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो विजियोनो सॉफ्टवेयर है उससे हम कैसे इसको इंटरफेस कर सकते हैं। आर्डिनो IDE C++ पर प्रोग्राम करता है, C लैंग्वेज में प्रोग्राम करता है। बाकी जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं जिसमें कि LabVIEW है, इसी तरह से फ्लो कोड है और विजियोनो है, ये सारे ग्राफिकल प्रोग्रामर हैं जो कि एम्बेडेड सिस्टम के प्रोग्रामर हैं। जब आप इसे LabVIEW से इंटरफेस करते हैं तो फिर ये विद LabVIEW ही काम करेगा, स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंटली, जैसे कि यहाँ पर काम कर रहा है इस तरह से काम नहीं कर सकता जब तक कि ये LabVIEW से कनेक्टेड ना हो। लेकिन जब हम इसे विजियोनो से प्रोग्राम करेंगे या इसे हम फ्लो कोड से प्रोग्राम करेंगे तो ऐसी सूरत में ये एम्बेडेड सिस्टम इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह से हम इसे लिंक करेंगे LabVIEW के साथ और इसमें हमें कौन सा फर्मवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा थ्रू LabVIEW, जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ने इसके लिए एक INO फाइल हमें बनाकर दे दी है जिसका नाम लीफा बेस है। हम वो देखेंगे कि हम वो फाइल इसमें कैसे डाउनलोड करते हैं और डिफरेंट गैजेट्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में जो कि LabVIEW का सेशन होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।